यहाँ पंडित कृष्ण जी महाराज जी का की उनको स्मृति में यहाँ पे एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ बहुत सारे तबला वादक अपने तबले की प्रस्तुति कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित मैडम मौजूद हैं। मैम, आप अपना परिचय देंगे? सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है आपका ये रेडियो इंडिया में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। सपना काचरू नाम है एंड खुद भी शास्त्रीय गायन करती हूँ एंड बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अजराड़ा घराने के पंडित कृष्ण महाराज जी पर इतना अच्छा कार्यक्रम ये आयोजित कर रहे हैं। अकरम खान साहब जी इसके आयोजक हैं एंड बहुत बड़े बड़े जैसे उस्ताद राशिद खान साहब एंड रानी खानम जी परफॉर्म करेंगे इस पर। एंड बहुत खुशी है क्योंकि वो बहुत अपने तबला के क्षेत्र में उनका बहुत नाम था, दुनिया में विश्वविख्यात वो थे, पद्म विभूषण से अलंकृत थे। तो बहुत खुशी होती है ऐसे समारोह का हिस्सा बनने में। जी। और मैम, पंडित कृष्ण जी महाराज जो है वो तबला वादक थे और बहुत सारे अन्य भी चीज़ें वो बजाते थे, उसमें वो पारंगत थे। तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं विस्तार से ऐसी हस्ती के बारे में? जो भारत देश में ऐसे लोग होते हैं वो अपने आप में एक महान लोग होते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल महान है, तभी तो उनकी ही इज़ नो मोर, बट देखिए उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में उतने पैसा खर्च के, उतनी मेहनत करके, उतनी लेबर करके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इतना तो जीवित लोगों का समारोह मुश्किल हो जाता है, पर वो नहीं है, फिर भी उतना अच्छा कार्यक्रम उनके लिए याद में, उनको उनकी मोहब्बत में, उनके सम्मान में इतना बढ़िया कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये तो वास्तविक में बहुत ही काबिले तारीफ बात है। इससे उनके कितने वो तबले में पारंगत थे उसका परिचय मिलता है। भारतीय संस्कृति जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कलाएं हैं भारतीय संस्कृति की जो विलुप्त होने की कगार पर है, और जो अब जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भुलाती जा रही है। उनको फिर से जीवंत करने की ज़रूरत है अपनी संस्कृति को। इस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन होते रहने चाहिए। तो मैम, आप क्या कहना चाहती है कि जो तबला वादन है आज की जो जनरेशन है, हम उसको किस तरीके से जोड़े अपनी पुरानी संस्कृति से? भाई पहले तो जो एज वो गुरु भी थे, वो सिखाते थे, तो सबसे पहले वो ये चाहेंगे जो भी उनके अंडर जिन्होंने तालीम ली, तो वो उनकी प्रोडिजी कैरी फॉरवर्ड करें। वो नहीं चाहते होंगे कि भाई वो फिर गुरु तो अपने आप को अनसक्सेसफुल, अधूरा समझेंगे अगर उनके शिष्य उनकी वैल्यू ना समझ के अपना कला को आगे ना लेके जाएं। तो सबसे बड़ा तो यही है कि जब जो उन्होंने पीछे छोड़ा है वो उनके शागिर्द, उनकी औलाद सब अपनी कला द्वारा आगे लेके जाएं। मैम, आप भी संगीत के क्षेत्र में काफ़ी पारंगत है, बहुत समय से आप परफॉर्म कर रही हैं, तो कुछ अपने आप ई रेडियो इंडिया के दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, शास्त्रीय गायिका हूँ जी। इंडिया में ही नहीं, विदेश में भी अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति करी है। इंटरव्यू हुआ है BBC लंदन रेडियो में एंड विदेश कंट्रीज़ में भी अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है। तो शास्त्रीय संगीत क्योंकि क्षेत्र है ये, तो आयोजन आप देख रहे हैं, ये आप तबला का देखने आए हैं। और शास्त्रीय संगीत में साथ में प्रोफेसर भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो शास्त्रीय संगीत एक अलग विधा है। संगीत 3 विभागों में बांटा जाता है, नृत्य, गायन एवं वादन। तो ये वादन है, सबसे ऊंचा गायन मानते हैं, यानी गले का काम। तो गायन के क्षेत्र में हूँ। जी, कहते हैं संगीत अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, और संगीत का जो निर्माण हुआ था, जिसको बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं ईश्वर की स्तुति करने के लिए हुआ था। 7 सुर होते हैं, हर सुर का अपना अपना एक देवता होता है, और हर जो सुर की एक ऋतु होती है, वो हर सुर की एक ऋतु होती है। संगीत के बारे में बहुत सारा ज्ञान है आपके पास, तो जो जैसे कि मुझे तो थोड़ा बहुत ही ज्ञान है संगीत के बारे में, मगर इतना मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि संगीत जो है, अगर आप उसे सुनते हैं, आपका किसी भी तरीके का आपका मूड हो, आप बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं और आप उससे जुड़ भी सकते हैं। तो इस बात में आप क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, इट इज़ अ म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। आप देखिए बड़े बड़े बीमार जो जिनको चिकित्सा में हाथ धो पर डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर देते हैं, बट उनको म्यूज़िक थेरेपी द्वारा ठीक किया जाता है। एकमात्र गाय का मिसाल लें अगर, तो गाय भी पूंछ हिलाती है अगर उसे सही सुर का आभास होता है। तो इंसान जानवर भी वाकिफ़ हैं कि भाई सही सुर और गलत सुर में फ़र्क जानने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि संगीत एक ऐसा माध्यम है कि न केवल व्यक्ति विशेष ही बल्कि अपितु जानवर भी उसका अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। रेडियो इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।